यह रास्ता जितना सीधा दिखता है उतना ही गहरा है। आज हम दो अमूल्य दोहों की ओर बढ़ रहे हैं जो जीवन को बिल्कुल नए ढंग से देखने की ताकत रखते हैं। सोचिए, इंसान जब थोड़ा सा सफल होता है, थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा पा लेता है, तो भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उठती है, मैं अलग हूं, मैं ऊपर हूं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कबीर कहते हैं, यही आवाज हमें डुबो देती है, क्योंकि हम सब इसी विशाल समुद्र की लहरें हैं। पता नहीं कब हवा बदले, कब दिशा बदल जाए, कब लहरें पलट जाएं। और फिर आता है दूसरा सत्य, सांच, वह शक्ति जो इंसान को भीतर से रोशन कर देती है। झूठ, वह धुंध जो मन को भारी बना देती है। जिस हृदय में सत्य टिका हो, वहां पाप टिक ही नहीं सकता। तो आज का यह चिंतन एक दर्पण की तरह है, जहां हम खुद को देखते हैं, अपने गर्व को, अपनी आदतों को, अपने सत्य को, और शायद उस छिपी हुई रोशनी को भी जिसे लंबे समय से हम नजरअंदाज कर रहे थे। चलते हैं उस रोशनी की ओर, उस समझ की ओर, जहां गर्व पिघल जाता है, सत्य खिल उठता है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आज का संत कबीर जी का दोहा है, कबीर गर्व न कीजिए, कबू न हंसिए कोय, अजऊ नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। इसे कहा जा सकता है, डू नॉट बी एरोगेंट एंड रिडिक्यूल अदर्स, ऑलवेज रिमेंबर एज लॉन्ग एज यू लिव you are still in the sea of existence, where future is unknown, future is uncertain, anytime anything can happen। दूसरा संत कबीर जी का दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसे समझा जा सकता है, truth is the highest form of spiritual discipline, while falsehood is the greatest sin. Only in the heart that upholds truth, that keeps truthness, the divine presence is awakened or the divine presence is felt। तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं, कबीर गर्व न कीजिए। संत कबीर जी कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को अपने किसी भी कार्य पे घमंड नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए और उसके कार्य पर हंसना भी नहीं चाहिए। उसको किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम सब शून्य से ही आए हैं, हमारी सबकी उत्पत्ति शून्य से ही है। जब हम शून्य से ही आए हैं तो शून्य में किस प्रकार का घमंड? शून्य में तो कोई घमंड होता ही नहीं। तो इसलिए स्वयं के अंदर भी घमंड नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ये समझो कि आपकी उत्पत्ति शून्य से है और समय आने पर शून्य में ही मिल जाओगे। तो क्यों घमंड करना? हम सब एक ही हैं। घमंड वही करता है जो स्वयं को दूसरों से अलग समझता है। वो समझता है कि मैं महान हूँ, मेरे पास ज्यादा धन है, मेरी पदवी दूसरे की तुलना में ऊंची है। पर वो ये नहीं समझता कि सब पल भर का ही खेल है। आप ऐसे समझो कि पानी की कुछ मात्रा अगर बर्फ बन जाती है और बर्फ समझे कि मैं पानी से अलग हूँ और घमंड में रहे कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ। पानी तो तरल है, पर कुछ ही समय में
जैसे ही तापमान का बदलाव होगा वो बर्फ भी पानी ही बन जाएगी। इसलिए स्वयं को दूसरों से अलग मत समझो और ना ही दूसरों पर किसी प्रकार की हंसी उड़ाओ। धन और पद मिलने पर साधारण व्यक्ति को घमंड आ जाता है। व्यक्ति ये नहीं समझता कुछ ही समय में दूसरों की भी स्थिति सुधर जाएगी, उनके पास भी धन आ सकता है, उनका भी पद बढ़ सकता है। जब वो ये समझ लेता है तो उसको घमंड नहीं आता। अगर फिर भी वो घमंडी रहता है तो थोड़े समय में उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। जब उसका घमंड चूर चूर हो जाता है तब उसको अधिकतम वेदना होती है, उसके मन को बहुत कष्ट होता है। तो स्वयं को कष्ट से बचाने के लिए धन और पद के मिलने पर घमंड मत करो। प्रभु का धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपको धन दिया है, पद दिया है, और दूसरों को भी आदर से देखो। अगर आप पके फल हो, पका फल हमेशा ही मीठा होता है, और पेड़ पर भी लगा हो तो वो झुका ही रहता है। अब समुंदर जो है सबसे निम्न अवस्था में होता है पर सबसे विशाल है। अगर आप घमंड रहित हो गए तो आपकी विशालता का कोई अंत नहीं होगा। आप हर वस्तु को अपने अंदर समा लोगे। हम सब एक ही संसार रूपी नाव में हैं। हम सब समुंदर में हैं। समुंदर में कब तूफान आ जाए, कब सुनामी आ जाए, आप इसका आभास नहीं कर सकते। जब हम इस संसार रूपी समुद्र में हैं तो हम हमेशा ही अस्थिर अवस्था में हैं। जीवन में कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है, और इस अवस्था में जैसे सब शून्य होते हैं हम भी शून्य अवस्था में आ जाएंगे। परिस्थितियां जीवन में हमेशा ही बदलती रहती हैं। आज आप स्वस्थ हैं, आपको नहीं मालूम कल आप पूर्ण रूप से अस्वस्थ भी हो सकते हैं। आज बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, कल कुछ भी हो जाए, दुर्घटना में आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो हम संसार में समुंदर की तरह हमेशा ही अस्थिर हैं। हमारी नाव इस संसार रूपी समुद्र में है और कब क्या हो जाए ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। जीवन में धन संपत्ति की तरफ से भी समस्याएं आ सकती हैं, हमारे रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं, हमारे कार्यस्थल पे भी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि ये सब विशाल समुद्र है। कुछ भी कहना असंभव है। परिस्थिति ऐसी है कि हम इस समुद्र में लहरों की तरह हैं। कुछ लहरें ज्यादा ऊंची उठती हैं, कुछ कम ऊंची उठती हैं, और थोड़े ही समय में फिर अपनी निम्न अवस्था में आ जाती, समुद्र में विलीन हो जाती। सो पल भर की अवस्था के लिए घमंड करना केवल मूर्खता ही है। अंत में सब एक ही स्थल पर आ जाते हैं। जिस समुद्र से हम उत्पन्न हुए हैं, जैसे लहरें उत्पन्न हुई हैं, थोड़े समय के बाद उसमें ही विलीन हो जाएंगे। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको धन का घमंड है, डाकू और चोर आपके सारे धन को लूट सकते हैं। आपसी झगड़ों में भी सब समाप्त हो जाता है। आप कभी आभास भी नहीं कर सकते
कब युद्ध हो जाए, परिस्थितियां कैसे बिगड़ सकती हैं, आप पल भर में ही शून्य अवस्था में आ जाओगे। ये जीवन बड़ा ही अस्थिर है। इस अस्थिर जीवन में घमंड करना मूर्खता ही है। इस सारे ब्रह्मांड में हम केवल तिनके मात्र के बराबर ही हैं। कभी भी अनुभव करो कि आप में घमंड आ रहा है तो अपनी तुलना करो इस ब्रह्मांड से। इतने महान ब्रह्मांड में हमारी स्थिति एक घास के तिनके के बराबर ही है। जब इस बात का अनुभव कर लोगे तो आप में घमंड कभी भी नहीं आएगा। इस संसार में सब कुछ बदलता ही रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। आप ये समझो, एक वृक्ष की लकड़ी से कुर्सी बना लेते हैं और वो ये लकड़ी समझे कि मैं तो कुर्सी बन गई हूँ, मैं कितनी महान हूँ। कुछ ही समय में वो कुर्सी टूट जाएगी, वही लकड़ी का रूप जो वृक्ष से आया था फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। हम सब मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। घमंड आदमी दूसरों को दिखाने के लिए करता है। अगर वो ये एहसास कर ले कि जो अन्न मैं खाता हूँ दूसरे भी वही खाते हैं, जिस वायु में मैं सांस लेता हूँ उसी वायु में दूसरे भी सांस लेते हैं, जो पानी मैं पीता हूँ दूसरे भी वही पीते हैं, चाहे वो धनी है या निर्धन है, सब एक ही है। जब सब एक ही हैं, प्रभु ने सबको एक ही बनाया है, सबकी जरूरतें एक ही हैं, तो घमंड करने का तो कोई मकसद ही नहीं। हम इस समुद्र में नाव की तरह हैं और नाव कब डूब जाए इसका किसी को भी आभास नहीं होता। इसलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही अपने से निर्धन व्यक्ति को देखकर, उसके वस्त्रों को देखकर, उसके खान पान को देखकर उस पर हंसी ही करनी चाहिए। दिल की गहराई से यही समझना चाहिए कि हम सब एक ही हैं। अगर आपके पास कुछ ज्यादा है तो प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको ये सब दिया है और वो कभी भी ले भी सकता है। सब उसके वश में है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने मन की गहराई से सबको अपने जैसा ही समझो और जितना मुमकिन हो सके दूसरों पर सहानुभूति रखो और दूसरों की सहायता करो। एक छोटी सी कथा है कि एक नगर में एक बड़ी ही सुंदर नगर वधू थी। नगर का हर व्यक्ति उसके पास जाना चाहता था। नगर में उसके संपर्क के लिए कई व्यक्ति प्रतीक्षा ही करते रहते थे, पर इस नगर वधू को एक भिक्षु बहुत अच्छा लगा। नगर वधू ने भिक्षु को बहुत पसंद किया और उसको आमंत्रित किया, पर भिक्षु ने कहा कि तेरी वासना मुझे बुला रही है। तू अपने आप को सुंदर समझती है, सुंदर वस्त्रों में रहती है, बड़े आकर्षक सुगंध अपने पे बिखेरती है, तो अपनी वासना से मुझे भी आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है। जब तक तेरे अंदर वासना है मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। जब तेरी वासना शून्य हो जाएगी, जब वास्तव में तुझे मेरी आवश्यकता होगी,
तब मैं अवश्य ही तेरे पास आ जाऊंगा। तेरे पास इतना धन धान्य है, तू ये नहीं समझती कि कब सब समाप्त हो जाए। पर घमंडवश नगर वधु ये सब नहीं समझ सकी। कुछ ही वर्षों में उसका सौंदर्य शून्य हो गया। जब सौंदर्य शून्य हो गया तो नगर के व्यक्तियों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो कुरूप हो गई। कुछ ही समय में बीमार हो गई। उसे तपेदिक हो गया। अब वो पूर्ण रूप से अकेली हो गई। उसके पास जो कार्यकर्ता थे वो भी उसको छोड़ के चले गए। अब एक रोटी के टुकड़े के लिए और पाने के लिए भी बेचैन हो गई। तब वही भिक्षु जो उधर से जा रहा था, इस नगर वधु को देखकर स्वयं ही उसके पास आ गया। उसकी सब जरूरतें उसने पूरी की। तब उसने कहा, अब तेरी वासना मुझे नहीं बुला रही है। तेरे भीतर जो परमात्मा बैठा है उसको ही मेरी जरूरत है। तो मैं तेरी पूर्ण रूप से तेरी सहायता करूंगा। अब तेरी नाव समुंदर में डूबी रही है। जब तू अच्छी परिस्थिति में थी तब अगर अपनी नाव को संभाल के रखती तो ये दुर्दशा नहीं होती। घमंड नहीं करती। अपना व्यवसाय करते हुए भी प्रभु के साथ अगर एक होके रहती तब जीवन की वास्तविकता को समझ सकती थी। तो भिक्षु ने कहा, संसार में सभी तेरी तरह ही रहते हैं। सुख में कोई भी प्रभु को याद नहीं करता। जब कष्ट आता है तो ही अश्रु की धाराएं बहती हैं। जब नाव डावाडोल होती है, डूबने लगती है, तभी मन में तड़पन आती है। तो भिक्षु ने कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए जब जीवन में सुख आए तो घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु को याद रखना चाहिए। अपने भीतर साक्षी का अनुभव करना चाहिए। जब प्रभु के साथ रहोगे तो धीरे धीरे साक्षी का अनुभव हो जाएगा। व्यवसाय कुछ भी हो, स्वयं को प्रभु को समर्पण करो। साक्षी आपके भीतर सब देखने वाला है। जब साक्षी दृष्टा के माध्यम से दृश्य को देखता है और जब जीवन में साक्षी दृष्टा और दृश्य एक ही हो जाते हैं, तभी आपको शिवत्व आता है, तभी ज्ञान आता है। जीवन में अगर इस अवस्था में रहोगे तो आपकी नाव समुंदर में कितने भी तूफान आए वो नहीं डूबेगी और दूसरे किनारे पर पहुंची जाएगी। इसीलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। साक्षी के साथ रहना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इसी में सुख शांति है। तो दूसरा दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सांच मतलब सत्य। सत्य ही वास्तव में तप है। सत्य ही प्रभु का रूप है। झूठ, असत्य ये सब पाप है। सत्य में ही शांति है। जिसमें सत्य है उसमें प्रभु का निवास है। प्रभु का दूसरा नाम ही सत्य है। जीवन में अगर सत्य आ जाए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तभी कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्य भगवान का रूप है। सत्य से ही शिव की उत्पत्ति होती है। प्रभु से ही शिव मतलब शांति आती है, शिवत्व आता है। जब शिवत्व आता है तो व्यक्ति सुंदर हो जाता है। सुंदर का मकसद शारीरिक सुंदरता नहीं है। सुंदर का मकसद है आप सुंदर रचनाएं कर सकते हो। जब शिवत्व आएगा तो ज्ञान आएगा। आप वेद पढ़ सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो, सुंदर गायन कर सकते हो, प्रभु का नृत्य कर सकते हो। ये सत्य के बाद जब शिवत्व का रूप आता है तभी ये सब कुछ मुमकिन है। जब सत्य से शिवत्व आता है तब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है। उस ज्ञान से वैभव आता है, वैभव से बुद्धि आती है, विवेक आता है, शारीरिक आभा आ जाती है, मानसिक विकास हो जाता है और व्यक्ति की दीर्घ आयु हो जाती है। तो सब सत्य से ही है। सत्य ही परमात्मा है। सत्य के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। सत्य के को अगर नहीं अपनाओगे, झूठ के पास जाओगे तो वही पाप का रूप है। जिसके हृदय में सच आ गया, सच्चाई आ गई, प्रभु आ गया, शिवत्व आ गया, उसके हृदय में सब कुछ आ जाता है। उसके जीवन में वैभव भी आ जाता है, आभा भी आ जाती है, बुद्धि विवेक सब कुछ ही आ जाता है। सत्य से ही शिवत्व आता है। शिवत्व भी शांति है। जब शांति ही शून्य है, आप शांत तभी रह सकते हो जब आपको कोई समस्या ना हो। शून्य अवस्था है। और जब आप शून्य हो तो सब कुछ ही आपके पास आ जाएगा। अगर आपके मन में शिवत्व है, आप शून्य हो, आप शांति की अवस्था में हो, आप शव की तरह हो, इतने शांत हो जैसे शव हो। जब आपकी ये अवस्था होगी तो आपके भीतर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो पार्वती है, जो शक्ति का रूप है, तो वो धीरे धीरे अलग अलग स्थलों से होकर शिव के पास आ जाएगी। शिव और शक्ति का मिलन होगा। जब पार्वती शिव की शक्ति कुंडलिनी पावर अपने शिव से मिलेगी तो शिव नृत्य करेंगे। ये शिव का नृत्य ही चेतना की अवस्था है। दूसरे रूप में समझो, जब आप सत्य में हो तो आप शिवत्व में हो। जब आप शिवत्व में हो तो पार्वती रूपी शक्ति आपके पास आएगी। जब शक्ति आएगी तो आप नृत्य करेंगे। वो शिव का नृत्य है। वो शिव का नृत्य ही चेतना का विकास है। और जैसे जैसे चेतना का विकास होगा आप प्रभु के साथ एक हो जाओगे। आप साक्षी के साथ एक हो जाओगे। आप स्वयं ही साक्षी बन जाओगे और ये चेतना साक्षी शिवत्व धीरे धीरे आपके सहस्रारा चक्र से होकर ब्रह्मांड में आकर अनंतनाथ से मिलेगा। अनंतनाथ भी प्रभु की शक्ति है। जब अनंतनाथ में आपकी चेतना का मिलन होगा तो आप महान अवस्था में आ जाओगे। आप प्रभु के साथ एक हो जाओगे। सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में आ जाओगे। इससे आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा। आप जन्म मरण से ऊपर हो जाओगे। आपकी अवस्था मोक्ष की अवस्था हो जाए। ये सब
सत्य की महिमा है। सत्य में रहकर व्यक्ति साक्षी रूप हो जाता है, प्रभु के साथ रहता है। इससे महान दूसरा कुछ भी नहीं है। तो सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है। अगर मिथ्या या झूठ में रहोगे तो वही पाप है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसमें शिवत्व है, वही साक्षी का रूप है और वही परमात्मा है। एक कथा के रूप में आप बड़ी प्रकार समझ सकते हो कि सत्य में कितनी शक्ति है। समुद्र के किनारे एक वृक्ष रहता, केले का बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदर रोज आता था। बंदर केले खाता था, अच्छा हष्ट-पुष्ट हो गया था। उसी वृक्ष के नीचे एक मगरमच्छ आता था। मगरमच्छ बंदर को देखता था तो बंदर कुछ केले उसके ऊपर फेंक देता था। तो मगरमच्छ भी खुशी से केले खाता था, उसको भी बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में घनिष्ठ मित्रता हो गई। जिस समय बंदर आता था, उसी समय मगरमच्छ भी आता था। बंदर भी केले खाता था और मगरमच्छ को भी देता था। तो एक दिन मगरमच्छ ने कहा कि मेरी जो धर्म पत्नी है, वो मेरे को देख के बहुत प्रसन्न होती है। तो मैंने उससे बोला कि एक मेरा मित्र बंदर है, वो मुझे केले खिलाता है। तो मेरी धर्म पत्नी ने कहा, उसको तुम घर लेके आओ। तो मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ बहुत नाराज हुआ, पर पत्नी के आगे झुक गया और बोला कि मैं बंदर को लेके आता हूँ। तो एक दिन बंदर से बोला कि मेरी धर्म पत्नी तुझे बुला रही है, तेरे लिए न्योता भेजा है कि तू मेरे घर आ। तो बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की कमर पे जा बैठा और मगरमच्छ उसको अपने घर ले जाने लगा। जब आधे रास्ते में पहुंचा, क्योंकि मगरमच्छ ने केले खाए थे, उसका ऋणी था, और बंदर ने तो किसी स्वार्थवश उसको केले नहीं खिलाए थे। बंदर के हृदय में तो सत्यता थी, तो सत्यता का पान मगरमच्छ ने भी कर लिया था। तो मगरमच्छ बोला कि मेरी पत्नी तेरा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए तुझे न्योता भेजी है। तो बंदर घबराया नहीं। जब सत्यता होती है तो बुद्धि का विकास भी हो जाता है। तो बंदर ने कहा, कलेजा तो मैं अपना पेड़ पे रख के आ गया हूँ, तो मैं तो बिना कलेजे के ही जा रहा हूँ। तो वापिस चल और मैं पेड़ से कलेजा निकाल लेता हूँ। मगरमच्छ वापिस हो लिया। जब केले के पेड़ के पास पहुंचे तो बंदर कूदकर अपने पेड़ पे जा बैठा और स्वयं को बचा लिया। जब आप सत्यता में रहोगे, निष्काम दोस्ती भी रखोगे, तो प्रभु आपकी हर रूप में सहायता करेगा। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। सत्य से बुद्धि जानवरों में भी आ जाती है। अगर मनुष्य सत्यता में रहेगा, उसमें कितना बुद्धि विकास होगा, इसका वर्णन करना भी कठिन है। एक बड़ी प्यारी गाथा है। एक छोटे से परिवार में पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। उनका एक ही बालक था। अब वो 8-9 साल का हो गया था। प्रतिवर्ष जब ग्रीष्म की छुट्टियां होती थी, तो वो बालक माँ बाप के साथ नानी के घर जाता था। वो हर साल ही जाता था।
तो इस बार ऐसा हुआ, कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो माँ बाप ने कहा कि इस साल नानी के घर नहीं जाएंगे। तो बालक जिद करने लगा, तो माँ बाप ने निर्णय लिया कि इसको अकेले ही नानी के पास भेज देते हैं। ट्रेन से ही जाना था, 2 घंटे का ही रास्ता था। तो टिकट लेकर के बालक को ट्रेन में बिठा दिया। बालक पहली बार अकेले सफर कर रहा था, तो माँ का दिल तो बालक में ही था। तो माँ ने एक पत्र लिखकर लिफाफे में डालकर बालक को दिया और बोला कि तेरा मामा तेरे को स्टेशन में लेने आ जाएगा और ये पत्र अपने पास रख ले। अगर तुझे रास्ते में बहुत कष्ट हो तब ये पत्र खोल के पढ़ लेना। बालक खुशी खुशी ट्रेन में बैठा, माँ घर चली गई। बालक अजनबी लोगों के साथ ही था। थोड़ी देर में स्वयं को बड़ा अकेला महसूस करने लगा। उसको बहुत कष्ट हुआ, उसकी आंखों में अश्रु आ गए। बालक ही था 8-9 साल का। तब उसको याद आया कि माँ ने कहा है कि जब कष्ट में हो तो ये पत्र पढ़ लेना। तो उसने अपने जेब से वो लिफाफा निकाला, लिफाफे से पत्र निकाला और उसको पढ़ा। पत्र में यही लिखा था कि मैं दूसरे डब्बे में बैठी हूँ, तो घबराना नहीं। अब पुरानी ट्रेन थी, एक डब्बा दूसरे डब्बे में से अलग अलग ही होता था। तो बालक ने जब ये पढ़ा तो उसको बड़ी शांति आ गई कि मेरी माँ दूसरे डब्बे में है, कोई घबराने की बात नहीं। वो शांत होकर बैठ गया और घंटे भर में ट्रेन रुकी। ये उतरा, उसका मामा उसको मिल गया और मामा को बोला मेरी माँ भी है। और मामा ने कहा माँ नहीं आ सकी, तेरे को पत्र दिया उसने। तो कथा का मतलब ये है, अगर आप प्रभु के साथ नहीं भी हो और अगर आपको प्रभु की याद भी है, तब भी आप प्रभु के साथ हो, सत्यता में हो। अगर आप प्रभु की याद भी रखोगे तो भी जीवन आपका शांति में तरीके से गुजर जाएगा। बालक को इतना ही आभास हुआ कि माँ है, हालांकि माँ नहीं थी। माँ के रूप में परमात्मा ही था उसके साथ। परमात्मा की याद या माँ की याद ने उसके आंखों के अश्रु पोंछ लिए थे और वो शांति से सफर में जा रहा था। तो हमारे जीवन में भी अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर प्रभु की याद भी अपने साथ रखते हैं, तो भी हमें कष्ट नहीं होगा। सबसे उचित तो यही है कि बालक माँ के साथ ही रहता, प्रभु के साथ ही रहता, तभी उसका पूर्ण समर्पण था। इस संसार में जब व्यक्ति समर्पण से नहीं रह सकता, तो प्रभु की याद भी रखे हर पल, तो भी निराशा से मुक्त हो जाएगा। उसकी याद ही इस तरह की होती है जैसे प्रभु उसके साथ है। तभी कहा गया है जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। उसके हृदय में पत्र रूप में परमात्मा ही था, इसीलिए उसने अनुभव किया कि प्रभु उसके साथ है और वो कुशलता से सफर कर सका। प्रभु की याद भी जीवन को सुलभ बना देती है, सारे पापों को हर देती है। तो कथा का मकसद इतना ही है कि पहले तो प्रभु के साथ ही रहो, सच्चाई में रहो। अगर प्रभु के साथ एक होके नहीं रह सकते,
तो प्रभु का स्मरण रखो, उससे भी जीवन में शांति आएगी और कोई कष्ट नहीं होगा। किसी भी रूप में करो, शिवत्व में रहो, प्रभु के साथ एक हो जाओ, तभी चेतना का विकास होगा और आप प्रभु में हो जाओगे। और यही जीवन का लक्ष्य ही है। धन्यवाद।